बड़ी बहन का त्याग। शहर में स्थित एक छोटे से घर में सुमित्रा और उसकी दो बहनें किरण और प्रीति अपने माता पिता के साथ रहती थीं। सुमित्रा सबसे बड़ी थी, बेहद समझदार और जिम्मेदार। माँ बाप का सहारा बनने के लिए उसने अपनी पढ़ाई पूरी होते ही नौकरी शुरू कर दी थी। सुमित्रा चाय बना रही है और उसकी छोटी बहनें पढ़ाई कर रही हैं। तुमने शादी के बारे में कुछ सोचा क्या? शादी का वक्त तो तुम्हारा और प्रीति का आ रहा है, मेरा क्या। मैं तो अभी माँ पापा और तुम दोनों के लिए सोच रही हूँ। लेकिन हमारी सहेलियों की दीदियाँ तो इस उम्र में शादी कर चुकी हैं। सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती प्रीति, और वैसे भी तुम्हारी पढ़ाई पूरी करना और माँ पापा की सेवा करना मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। घर के बाहर पड़ोस की महिला मीना से बातचीत हो रही है। सुमित्रा, तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है। ऐसे ही चलता रहा तो अच्छे रिश्ते मिलने मुश्किल हो जाएगा। मीना दीदी, मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जब समय सही होगा तब सब ठीक होगा। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है सुमित्रा, लेकिन अपने लिए भी सोचना सीखो। सुमित्रा अपने कमरे में सोच रही है। किरण और प्रीति सो रही हैं। क्या मैं सही कर रही हूँ? माँ पापा की खुशी और बहनों का भविष्य मेरे लिए सबसे अहम है, लेकिन क्या मेरा त्याग उनके लिए बोझ बन जाएगा? सुमित्रा सुबह सुबह चाय बना रही है। किरण और प्रीति तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए निकलने वाली हैं। माँ पापा अखबार पढ़ रहे हैं। दीदी, तुम्हारी दफ्तर की सहेली रेखा की शादी की तारीख तय हो गई है। उसने कल मुझे बताया। हाँ, उसने मुझे भी बताया। बहुत खुश है वो। दीदी, कभी अपनी शादी की भी बात किया करो। हर बार दूसरों की ही खुशियों की बातें क्यों करती हो? सुमित्रा सही कह रही है बेटा, तुम्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। तुमने हमेशा हम सबके लिए त्याग किया, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम्हारी जिंदगी अधूरी रह जाए। माँ, मैंने कोई त्याग नहीं किया। ये सब मेरा कर्तव्य था, और जब सही समय आएगा मैं अपने बारे में भी सोचूंगी। सुमित्रा अपने दफ्तर में काम कर रही है। उसकी सहेली रेखा उसके पास आती है। सुमित्रा, तुम कब तक अकेली रहोगी? शादी के बारे में अब तो सोचना शुरू करो। रेखा, हर किसी की ज़िंदगी की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। अभी मेरी प्राथमिकता मेरी बहनों और माँ पापा का भविष्य है। अब हमारा कोई भाई होता तो मैं भी सोचती शादी के बारे में, पर ऐसा नहीं है ना। फिर सबसे बड़ी होने के नाते ये सब मेरी ही जिम्मेदारी है। लेकिन तुम क्या सोचती हो, जब वे सब अपने अपने घर चली जाएंगी तब तुम्हारे पास क्या बचेगा? सुमित्रा थोड़ी सोच में पड़ जाती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। रात का समय, घर में एक बैठक है। माँ पापा और तीनों बहनें बैठी हैं। किरण और प्रीति ने सुमित्रा से बात करने का फैसला किया। दीदी, तुमने हमेशा हमारे लिए सब कुछ किया। अब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है। मैं नौकरी करने लगी हूँ। प्रीति भी जल्दी ही नौकरी शुरू करेगी। अब तुम्हें अपने लिए सोचना चाहिए। मुझे खुशी है कि तुम दोनों इतनी समझदार हो गई हो, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि माँ पापा को मेरी ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला लो बेटा। देखूंगी पापा, अभी इन दोनों की शादी के लिए भी तो सोचना होगा। कौन जिम्मेदारी लेगा इनकी? कितना सामान भी इकट्ठा करना होता है। अगर मैंने अभी शादी कर ली तो सारी सेविंग्स मेरे ऊपर ही खर्च हो जाएगी। घर का आंगन। सुमित्रा अपने ऑफिस का काम कर रही है। किरण और प्रीति कमरे में बातें कर रही हैं। प्रीति दीदी, मेरे दिमाग में एक बात आई है। वैसे अगर दीदी शादी ना करे तो ये अच्छा है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? दीदी ने हमारे लिए कितनी मेहनत की है। देखो ना, सीधी सी बात है, अगर वो शादी नहीं करेंगी तो हमें कितना कुछ मिल जाएगा। जब पापा की पेंशन से घर चल रहा है, वो पैसा उनकी सेविंग्स और साथ साथ में जो दीदी ने कमाया है वो सब भी तो हमारा होगा ना। तुमने तो बहुत दूर की सोच ली। मेरे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं। बात तो सही है। जो हम नौकरी कर रहे हैं वो पैसा हम अपने घूमने फिरने में लगाएंगे। हम क्यों खर्च कर दे अपने पैसे? वो पापा और दीदी को करने दो। पूरा परिवार साथ में खाना खा रहा है। माहौल थोड़ा गंभीर है। किरण, प्रीति, मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो दीदी। मैंने सोचा है कि अब मैं अपनी शादी के बारे में फैसला करूंगी। माँ पापा भी यही चाहते हैं। किरण और प्रीति एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। दोनों का मुंह लटक जाता है, पर वो ऐसा दिखाती है जैसे वो बहुत खुश है। बहुत अच्छी बात है दीदी, हमें तो बहुत खुशी होगी। हाँ दीदी, अब आपको भी अपनी जिंदगी का रास्ता चुनने की आज़ादी मिलेगी। इसने हमेशा तुम दोनों के लिए सब कुछ किया है, अब ये इसका वक्त है। सुमित्रा रात को अपने कमरे में अकेली बैठी है। वो किरण और प्रीति की बातों के बारे में सोच रही है। मेरी शादी की बात सुनकर दोनों कितना खुश हो गई, जैसे बस इसी दिन का इंतजार कर रही हो।
क्या मैंने उन्हें हमेशा जिम्मेदारियां देकर बांध दिया? शायद यही वजह है कि अब वे मेरी शादी के लिए इतनी उत्सुक हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और माँ अंदर आती है। क्या सोच रही हो सुमित्रा? माँ, मुझे लगता है कि किरण और प्रीति अब मुझसे अलग अपनी जिंदगी जीना चाहती हैं। क्या मैंने उन्हें अपने प्यार से बांध कर रखा? अरे ऐसा मत सोचो बेटा, तुमने जो किया वो परिवार के लिए किया, लेकिन हर किसी की अपनी सोच होती है। माँ, मैं चाहती हूँ कि सब खुश रहें। अगले दिन किरण और प्रीति आपस में बातें कर रही हैं। अब दीदी की शादी होगी तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। मैंने तो क्या क्या सोच कर रखा था। लेकिन किरण, क्या ये ठीक है? दीदी ने हमारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। देखो भाई, हमने तो नहीं कहा था उन्हें ये करने के लिए। जो किया उन्होंने अपनी मर्जी से किया, लेकिन अब हमें भी अपनी ज़िंदगी चाहिए। पापा का सारा पैसा इनकी शादी में खर्च हो जाएगा तो हमारे में क्या होगा? मुझे तुम्हारी बातें कुछ कुछ तो समझ में आ रही है। बात है तो सही। वैसे तुम ही सोचो, सही उम्र में हो जाती शादी तो थोड़ा बहुत लेना देना होता। अब उम्र निकलने के बाद तो ज़्यादा देना पड़ेगा ना। दोनों बहनों के मन में लालच आ चुका था। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बहन की शादी हो। प्रीति और किरण आपस में बातें कर रही हैं। वैसे एक बात तो है, वो एक लड़का था ना जो एक ज़माने में दीदी के पीछे पड़ा था। अगर उससे शादी करवा दे दीदी की तो कुछ लेना देना नहीं पड़ेगा। अरे ऐसे मत बोलो कि लेना नहीं पड़ेगा, बस ये बोलो कि देना ना पड़े और पैसा हमारी शादियों के लिए बच जाए। अरे पर ये तो देखना पड़ेगा ना कि उसकी शादी हो चुकी है या कंवारा है। हे भगवान, काश कंवारा हो, हमारा काम बन जाएगा। दोनों हंसने लगती है। सुमित्रा अपने कमरे में बैठी है। किरण आकर उसे बातों में घुमाने लगती है। दीदी, अजय जी आज मुझसे पूछ रहे थे शादी की डेट के बारे में। हमने क्या सोचा है, तो मैंने कह दिया कि दीदी शायद लेट करना चाहती है और हमें उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुमने ऐसा क्यों कह दिया उनसे? अरे आप एक बार में कहाँ मानी थी, तो मुझे यही लगा कि आपका मन नहीं है। ये तो मैंने आपके अच्छे के लिए कहा। और फिर उन्होंने क्या कहा? मुझे तो वो गुस्से में ही लग रहे थे कि 2 साल से मना करे जा रही है, मैं कब तक इंतज़ार करूँगा, और अब ना वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे। सुमित्रा को अपनी बहन पर गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कहती। वो अजय को फ़ोन लगाती है। अजय, मेरी बात सुनो, शायद कोई गलतफहमी हो गई है। किरण ने कुछ और बोला और तुम कुछ और समझ बैठे। नहीं सुमित्रा, मैं ही पागल हूँ जो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे मना ही करे जा रही हो। किरण खड़ी खड़ी सब सुन रही थी और खुश हो रही थी। जो एक आखिरी इंसान बचा था जिससे उसकी बहन की शादी हो सकती थी, उसने उससे भी बात खराब कर दी। ये अच्छा हुआ, हम सोच रहे थे कि बस शादी के मंडप का ही खर्चा होगा, कुछ देना नहीं पड़ेगा। यहाँ तो बात पूरी ही खत्म होने वाली है। अजय सुमित्रा के घर आता है। सुमित्रा, आज मैं तुमसे एक साफ जवाब लेने आया हूँ। आखिर तुम्हें मुझसे शादी करने में दिक्कत क्या है? कहीं कोई दूसरे लड़के के साथ चक्कर तो नहीं? अजय, ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि फ़ोन पर किरण और तुम्हारे बीच में कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तो चाहती थी तुमसे शादी करना, पर आज तुमने इतनी बुरी बात कह दी, मुझ पर दूसरे लड़के का नाम लगा दिया। ये कहकर वो रोने लगती है, पर अजय का दिल नहीं पिघलता। देखा माँ, मेरी किस्मत में शायद शादी ही नहीं है। देखो ना, रिश्ता होते होते रह गया। अरे एक चला गया तो क्या हुआ, और भी तो लड़के हैं। माँ, मेरी शादी की चिंता अब आप छोड़ ही दीजिए। अब हम इन दोनों की शादी का सोचते हैं। अभी से सामान इकट्ठा करेंगे, तब जाकर कुछ होगा। प्रीति बड़ी है, पहले उससे बात करते हैं। सुमित्रा शादी की तैयारियों के लिए अपनी बहनें प्रीति और किरण से चर्चा शुरू करती है। अब वो शादी के सामान की योजना पर विचार कर रही हैं। सभी बहनें बैठक में बैठी हैं। पास में चाय और स्नैक्स रखे हुए हैं। प्रीति, तुमने अपनी शादी के लिए गहनों का डिज़ाइन तो सोच लिया होगा। मुझे बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? हाँ दीदी, मुझे ना हल्की और ट्रेंडी गहने पसंद है। मैं चाहती हूँ कि सेट थोड़ा स्टाइलिश हो, लेकिन पारंपरिक लुक भी बना रहे। बिल्कुल, शादी के गहने ऐसे होने चाहिए जो हर मौके पर पहने जा सके। और तुम किरण, तुम्हारा क्या ख्याल है? दीदी, मुझे तो भारी और पारंपरिक गहने पसंद है, लेकिन मैं अपनी ड्रेस के साथ मैच करता हुआ चाहती हूँ। वाह, एक बहन हल्के गहने चाहती है, दूसरी भारी। लगता है हमारे गहनों की खरीदारी काफ़ी मज़ेदार होगी। दीदी, शादी का जोड़ा भी तो देखना है। मुझे ना पेस्टल कलर पसंद है, लेकिन सोच रही हूँ कि लाल पहनूं क्या, क्योंकि मम्मी कहती है ना हमेशा लाल रंग शुभ होता है। हाँ, मम्मी सही कहती है। शुभ रंग का ना अपना महत्व है। वैसे पेस्टल में भी ऐसे डिज़ाइंस मिल सकते हैं जो लाल के साथ मेल खाते हो। कल बाजार चलते और मिलकर देखेंगे।
हाँ दीदी, लेकिन मेरी ड्रेस के साथ दुपट्टा थोड़ा भारी होना चाहिए। शादी की फ़ोटोज़ में अच्छा दिखना ज़रूरी है ना। तुम दोनों तो सच में महारानी हो, हर चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए। ठीक है, कल तुम्हारे हिसाब से सामान देखेंगे, पर हाँ बजट का ध्यान रखना होगा। दीदी ये तो आपका काम है, हमें बस अच्छे से अच्छे सामान चाहिए। सुमित्रा, प्रीति और किरण गहनों और कपड़ों की खरीदारी के लिए बाजार जाती है। दोनों ही बहुत महंगे महंगे ड्रेसेस दिख रहे थे। अरे किरण, तुम अभी थोड़ा हल्का ले लो ना, पहले तो प्रीति की शादी होगी, थोड़ा हाथ तंग भी है ना। नहीं दीदी, मैं तो अच्छा ही लूँगी। ये क्या बात हुई? अभी है ना आपके पास पैसे? कल ही तो सैलरी आई है आपकी। अरे वाह, इतना खूबसूरत लहंगा, मैं ये वाला लूँगी। अरे किरण, ये क्या बात हुई? मैंने अभी लहंगा लिया नहीं, तुमने पहले पसंद कर लिया। जब पैसे पापा और दीदी दे रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? लेने दो ना। किरण, प्रीति सही तो कह रही है, पहले उसकी शादी होगी तो उसको पहले चूज करने दो। दीदी कोई बात नहीं, इसे लेने दो जो लेना है, पर फिर मैं इससे भी महंगा लहंगा लूंगी। अरे भाई तुम दोनों लड़ो मत, जिसको जो लेना है ले लो। किरण और प्रीति महंगे से महंगा लहंगा पसंद कर लेती हैं घर पर। अच्छा ड्रामा किया यार हम दोनों ने। सही बात, मुझे तो लगा था हमारा भांडा फूट जाएगा। चलना ट्राई करके देखते हैं। दोनों ट्राई करने लगती है। उधर सुमित्रा और उसकी माँ शादी के खर्चे देख रही हैं। इन दोनों ने इतना महंगा लहंगा ले लिया, सब गड़बड़ हो रही है। हाँ बेटा, मैं भी देख रही हूँ, पर क्या करें। कोई बात नहीं माँ, मेरी तो हो नहीं पा रही शादी, मुझे तो शायद ये सब करने का मौका भी ना मिले, इन्हें तो खुश रहने दो। सुमित्रा को पता नहीं था कि उसकी दोनों बहनें किस तरह उसका फ़ायदा उठा रही है। वो उसे पूरी तरह से लूटने में लगी थी। थोड़ी देर में उनकी माँ उन दोनों के पास आती है। किरण, प्रीति, थोड़ा खर्चे का देखो, बहुत ज़्यादा हो रहा है बेटा। अरे माँ, आप भी ना पागल हो, जब वो दिला रही है तो हम क्यों ना ले। माँ, हम पापा के पैसे पे तो इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे दीदी के थोड़ी ना है। बल्कि माँ, हम तो कह रहे हैं आप अपने लिए भी ना नया नया सामान ले लो। अब खुद सोचो ना, दीदी की शादी तो होनी नहीं है, तो आप पैसे किसके लिए बचाने हैं। वो दोनों माँ को चढ़ाती है और माँ के मन में भी लालच आ जाता है। सुमित्रा, मैं सोच रही थी मैं भी कुछ नया ही ले लो। आपको भी लेना है? उस दिन तो आप कह रही थी कि आप अपना शादी वाला लहंगा पहनोगे क्योंकि वो बहुत भारी है। हाँ, पर फिर मैंने सोचा कि वो ना ज़्यादा ही पुराना लगेगा, तो अब मैं भी 2 लहंगे ले लेती हूँ। सुमित्रा मन ही मन सोचने लगती है कि ये सब सिर्फ अपना सोच रहे हैं, किसी ने ये तक नहीं पूछा कि मैं क्या पहनूंगी या मेरे पास अपने लिए पैसे है या नहीं। सब अपने में ही लगे हैं। मेरी शादी टूट गई है, उसका दुख भी नहीं है किसी को। किसी ने नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीत रही है। सबको बस अपनी पड़ी है। क्या मैं इन सब के लिए बस एक पैसे देने की मशीन बन गई हूँ? जो आता है खर्चे और पैसे की बात करके चला जाता है। सुमित्रा रसोई में चाय बनाते हुए खुद से बड़बड़ाती है। कुछ महीनों से मैं ही तो सबका ध्यान रख रही हूँ, प्रीति की पढ़ाई, शादी के खर्चे, किरण की ज़रूरतें और माँ की दवाई। लेकिन क्या किसी ने कभी सोचा कि मैं भी थक जाती हूँ? प्रीति कमरे से बाहर आती है। दीदी चाय बना रही हो, मेरे लिए थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डाल देना, और हाँ मेरी ज्वेलरी भी ले आना कल प्लीज़। ज्वेलरी? प्रीति, तुम्हारी ज्वेलरी का खर्चा भी मैं ही उठाऊं? वो तो तुम खरीद सकती हो ना। जॉब तो तुम भी करती थी, कुछ सेविंग तो तुम्हारे पास भी होगी। क्या कभी तुमने सोचा कि मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आता होगा? दीदी आप मजाक कर रही हो, आप हमेशा ऐसे ही करती हो। सुमित्रा चुप हो जाती है। तभी किरण कमरे से आती है और शिकायत करती है। दीदी मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरे कपड़े टेलर से ले आना, अब तक नहीं आए। मैं ट्राई कब करूंगी? क्या मैं नौकरानी हूँ जो सबके लिए काम करूं? अरे इतनी सी बात पर गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम तो घर में ही रहती हो, तुम्हें क्या परेशानी? सुमित्रा के चेहरे पर अब तक का सब्र टूट जाता है। वो दोनों बहनें और माँ के सामने आकर बैठ जाती है। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। क्या हुआ सुमित्रा, क्यों इतनी नाराज हो रही है? माँ, प्रीति, किरण, मैं तुम सबकी मदद करती आई हूँ, लेकिन क्या कभी तुमने मेरे बारे में सोचा? क्या मैं मशीन हूँ? प्रीति की किताबें, किरण के कपड़े और आपकी दवाई, इनकी शादियों का सामान सब मैं करती रहूं, मगर क्या कभी किसी ने मेरे लिए भी सोचा कि मैं भी थक सकती हूँ, मेरे पास भी पैसा हद तक ही है। अरे बेटा, तुम तो सबसे बड़ी हो, तुम्हारा फर्ज है ना सबका ध्यान रखो। माँ, फर्ज निभाना अलग बात है, लेकिन जब कोई मेरी मेहनत की कदर ही ना करे तो मैं क्यों करूं? क्या मैं इंसान नहीं हूं? सुमित्रा ने अजय से शादी करने का फैसला कर लिया था। ये फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने दिल की सुनी
और अपने भविष्य के लिए सही रास्ता चुना। सुमित्रा और अजय एक पार्क में बैठकर बातें कर रहे हैं। अजय, मैंने बहुत सोच विचार किया और मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, जो हो गया सो हो गया। तुम्हें गलत फहमी हुई थी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही था। हाँ सुमित्रा, जो भी कहना है खुलकर कहो। तुम जानती हो कि मैं हमेशा तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। और हाँ, मैंने भी पता किया, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो तुम्हारी बहनों ने मेरे कान भरे थे। अब मैंने तय किया है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। क्या? तुम सच कह रही हो? अजय, जब से मैं तुम्हें जानती हूँ तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। तुमने कभी मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखी और हमेशा मेरी खुशी को अपनी प्राथमिकता दी। मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम किसी दबाव में ये फैसला मत लो। नहीं अजय, ये फैसला मेरा है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए सही जीवन साथी हो। तुम्हारे साथ मुझे सुरक्षा और सम्मान दोनों का एहसास होता है। ये सुनकर मेरा दिल बहुत हल्का हो गया है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखूंगा। और मैं भी तुम्हारे सपनों में तुम्हारा साथ दूंगी। तो फिर क्या, अब शादी की तारीख पक्की करें? अरे नहीं, पहले घर वालों को बताना पड़ेगा ना। उन लोगों ने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद भी तुम उनका सोच रही हो? पापा ऐसे नहीं है। कोई और आए ना आए, मैं चाहती हूँ पापा ज़रूर आए। बिल्कुल, मुझे यकीन है कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे फैसले का सम्मान करेंगे। सुमित्रा अपने घर पर यह बात अपने माता पिता को बताती है। सुमित्रा, क्या तुमने ये फैसला अच्छी तरह सोच समझ कर लिया है बेटा? जी पापा, अजय एक अच्छा इंसान है। उसने मुझे हमेशा समझा है और कभी मुझ पर दबाव नहीं डाला। मुझे लगता है कि वो मेरे लिए सही जीवन साथी है। सुमित्रा अब एक आखिरी और अहम फैसला लेती है। अपने घर वालों की हरकतें देखकर वो समझ जाती है कि सब उसका बस फ़ायदा उठा रहे थे। वो शादी करके अपने घर चली जाती है।